नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, संधि का आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि के 2 भाग पढ़े हैं। पहले भाग के अंतर्गत हमने बताया था कि संधि की पहचान कैसे होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। उसी के अंतर्गत हमने आपको दीर्घ संधि के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया था। फिर दूसरे वीडियो में हमने जो बात की थी वो करी थी गुण संधि पर और वृद्धि संधि पर। आज का जो तीसरा भाग है ये संधि का दोस्तों, इसके अंतर्गत हम स्वर संधि को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। जिसके अंतर्गत हमारी 2 संधियां बची हुई हैं स्वर संधि में। कौन कौन सी बची हुई है? एक बची हुई है यण संधि और एक बची हुई है अयाधी संधि। ठीक, तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो हम संधि पढ़ेंगे उसका नाम है दोस्तों यण संधि। यण संधि की हम बात करेंगे। जैसा कि हर संधि की अपनी एक पहचान होती है, वैसे यण संधि की भी एक पहचान होती है। आजकल परीक्षाओं में मैं आपसे हर वीडियो में एक बात बता रहा हूं कि आजकल परीक्षाओं में परिभाषाओं से सवाल आ जाते हैं। शब्द से सवाल ना आए, जैसे कि कोई शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि इस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर संधि विच्छेद से सवाल आ जाता है, 2 शब्द तोड़ करके दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस शब्द की या इन शब्दों की आप संधि करके बताइए। इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है दोस्तों कि अगर इन वर्णों के बाद में अगर दूसरे वर्ण आते हैं तब वहां पर कौन सी संधि होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बताता हूं कि ट्रिक तो आप जानते ही हैं, ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा भी और पढ़ाता भी हूं, लेकिन ट्रिक के साथ साथ ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम बेसिक भी जान लें, उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी जान लें, क्योंकि आजकल जो ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं वो वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम यण संधि की पहचान की, कैसे पहचान होती है और किन 2 स्वरों का मेल होता है, क्योंकि यही आपसे परीक्षा में पूछ ले जाता है। ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि यण संधि की पहचान कैसे होती है। तो शुरुआत करते हैं यण संधि की। जैसा कि और संधियां हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि समरूपी स्वरों का ही मेल होगा, यानी कि आ से आ मिलेगा, ई से ई मिलेगी और ऊ से ऊ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आ है तो यहां पर कोई दूसरा स्वर आ जाएगा, यहां पर ई है तो यहां पर कोई दूसरा स्वर आ जाएगा, यहां पर ऊ है तो यहां पर कोई दूसरा स्वर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कौन सी संधि थी? ये थी दोस्तों हमारी दीर्घ संधि। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था गुण संधि के बारे में, और गुण संधि में मैंने बताया था कि पहले शब्द का जो वर्ण होगा वो तो दोस्तों आ ही होगा, आ ही होगा, और आ से जो शब्द दूसरे स्वर मिलेंगे उसमें आपको दोस्तों मिलेगा ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, बड़ा छोटा कुछ भी, ये तो मैं आपको बता ही चुका था। और आ के बाद में जो मिलेगा दोस्तों वो री से री भी मिल जाएगा। मतलब इधर तो आ ही रहना है, इधर तो आ ही रहना है, और आ के बाद में अगर ई और ऊ और री से ऋषि अगर मिलते हैं तब वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और एक बात मैं जो आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाएंगी तब 10 मिनट का एक वीडियो ऐसा लेकर के आऊंगा कि आप उसके अंदर 5 संधियों की ट्रिक सीख जाएंगे। चाहे शब्द को तोड़कर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर संधि युक्त शब्द हो, मतलब एक शब्द हो और उसमें आपसे पूछ ले जाए कौन सी संधि है, तो आप उसको देखते ही बता देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं, ट्रिक उसके बाद में काम आएगी। ये कौन सी संधि थी दोस्तों? ये जो संधि थी हमारी ये थी गुण संधि। और गुण संधि के बाद में मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में आएगी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की मैंने क्या पहचान बताई थी कि जैसे इधर पहले शब्द का जो वर्ण अंतिम वर्ण है वो आ चलेगा, तो वैसे ही वृद्धि संधि में दोस्तों इधर भी आ ही चलेगा। ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसमें जो मिलाने के लिए मैंने बताया था कि जो दूसरा जो इधर स्वर आएगा, जैसे ई और ऊ इधर हो जाता है तो ए और बड़ा ए भी हो सकता है और ओ, या फिर ये बड़ा भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहचान बता दी थी। तो ऐसी ही पहचान हम यण संधि में पढ़ेंगे। और यण संधि में मतलब दीर्घ संधि में यहां तक आपको समझने की दीर्घ संधि में समरूपी स्वरों का ही मेल हो रहा था। गुण संधि में आ के बाद ई और ऊ आ रहा था, वृद्धि संधि में आ के बाद ए और ओ आ रहा था। ये इसकी पहचान थी। मतलब आ तो शुरू में था ही था, गुण में भी और वृद्धि में भी, बस यहां से पहचान इसकी हो रही थी। अब बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि में दोस्तों शुरू का जो वर्ण है वो आपका आ नहीं होगा। जैसे कि दोनों में आ रहा था, इसमें आ नहीं आएगा। इसमें दोस्तों ई तथा ऊ के बाद
भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर का मतलब अलग अलग स्वर आए तो, वहां यण संधि होती है। ये सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लिया जाता है दोस्तों, ई और ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, इसलिए ये जानना भी जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे इस परिभाषा को याद ना करके आप कैसे इस संधि की पहचान कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है कि हमें ये दिमाग में होना चाहिए, अगर यही हमसे पूछ लिया गया तो कम से कम हमारे पास सही उत्तर होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ही इसकी ट्रिक बता देता और ये आपसे पूछ लिया जाता तो आप कभी भी इसका उत्तर सही नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों ये परिभाषा इसकी याद रखना, ई और ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वहां पर यण संधि होती है। अब ये कैसे भिन्न स्वर आ सकते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इनके मिलने के बाद भी क्या बनता है। देखो पहले करते हैं ई की बात, मतलब ई के बाद भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर मतलब आ सकता है, तब क्या बनेगा, ई और आ के मेल से बनेगा दोस्तों या। ठीक, मतलब जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ई तथा ऊ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो दोस्तों यहां पर कोई भिन्न स्वर आए या फिर यहां पर कोई भिन्न स्वर आए तो यहां पर तो बनेगा या और यहां पर बनेगा वा, बिना पेट चिरा वाला वा जो होता है। मतलब जो अर्ध स्वर मैंने आपको बताए थे, किसमें बताए थे, वर्णमाला के अंतर्गत, कि ये दोनों अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर बन जाएंगे। ठीक है, ई से बन जाएगा या और ऊ से बन जाएगा वा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मात्राएं बदलती चली जाएंगी, जैसा स्वर आएगा उसी की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक, इतना आप ध्यान रखना कि ई से जो भिन्न स्वर में मैच होगा या बनेगा और ऊ के साथ अगर भिन्न स्वर आएगा तो वा बनेगा, ये आप याद रखना। अब कौन सा स्वर आएगा उसी के अकॉर्डिंग मात्रा चढ़ जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ ई है और इधर बड़ा आ गया, तो बड़ा आ की मात्रा क्या होती है, एक डंडा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या, है ना। और ई के बाद दोस्तों अगर ऊ आ जाता है तो इसमें क्या हो, ई से ई के बाद में ई तो आ नहीं सकता, क्योंकि ई के बाद में ई आ जाएगा तो दोनों एक रूप के हो जाएंगे, समान रूप के हो जाएंगे और ये दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ई के बाद ऊ आएगा, तो ऊ से जो बनेगा दोस्तों, ऊ पे कौन सी मात्रा, या तो बनना ही बनना है क्योंकि ई है, ई के साथ में या तो बनना ही बनना है, या बन गया। अब जो ये स्वर है ना, इसी की मात्रा चढ़ा, तो छोटा है तो छोटी मात्रा चढ़ जाएगी। ई के बाद में अगर ये बड़ा ऊ होता तो या तो बनेगा ही, लेकिन ये कौन सा स्वर है, बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें कि ई के बाद अगर ए है तो इस पर जो मात्रा चढ़ेगी दोस्तों वो ये वाली चढ़ जाएगी, या तो बनना है। और के बाद में अगर बड़ा ए है तो बड़े ए की मात्रा मैंने बताई थी आपको डबल होती है, ये हो जाएगा, है ना। तो ई के बाद में तो जो भी स्वर आएगा उसी की मात्रा या पे चढ़ जाएगी, लेकिन ई के बाद में बनना या ही है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऊ की, ऊ के बाद में अगर भिन्न स्वर आए, मान लो ऊ के बाद में आ जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, बा बनेगा, है ना, बा तो बनेगा। अब ऊ के बाद में अगर ये बड़ा आ जाए, है ना, तो बड़े आ की मात्रा बा पे चढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बा। ठीक, और अगर ऊ के बाद में ई आ जाए तो छोटी ई की मात्रा चढ़ जाएगी ना, क्योंकि छोटी ई है। और ऊ के बाद में अगर ए आ जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बे की मात्रा चढ़ जाएगी, है ना, ए की मात्रा। और ऊ के बाद में अगर ओ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर जो मात्रा चढ़ जाएगी वो कौन सी चढ़ेगी, ओ की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे था ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, बा तो आएगा ही आएगा, लेकिन बा पे ऊ के बाद में भिन्न स्वर है तो बा तो आएगा ही, लेकिन जौन से स्वर से, जिस स्वर से इसका मेल होगा वही मात्रा वहां पे चढ़ जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि ई और ऊ के मेल से क्या बनेगा, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों देसी भाषा की, मतलब शॉर्ट ट्रिक की, आप उस शब्दों में कह सकते हैं कि कैसे इसकी पहचान हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। देखो, यण संधि की जो दूसरी पहचान मैं आपको बताऊं तो उसमें आपको क्या करना है, ये तो आपको परीक्षा के लिहाज से याद रखना है, लेकिन आसानी से कैसे याद रखें वो तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई शब्द आपके सामने है, ठीक, तो संधि का नियम जरूर आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि संधि के नियम में क्या होता है, जब भी आप किसी शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ वो शब्द होने चाहिए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, यानी दोनों सार्थक शब्द हो, ऐसा ना हो कहीं से भी तोड़ दिया।
तोड़ते वक्त ये ध्यान रखें कि इस शब्द का भी कुछ मीनिंग है और इस शब्द का भी कुछ मीनिंग है ना। अब उपसर्गों से भी संधि बन जाती है, तो जैसे पर एक उपसर्ग होता है, वो पर से परोपकार बन जाता है, तो पर प्लस उपकार बन जाएगा। तो पर का भी यहाँ मतलब है परोपकार, है ना, एक शब्द हो गया ना, तो पर प्लस उपकार हो गया। तो पर का जो मतलब होता है यहाँ दूसरे से होता है, मतलब दूसरों पर उपकार करने को हम परोपकार कहते हैं। तो इसी अर्थ में मैं आपको बताऊं, आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे कि परोपकार, अब इसको करना है तो आपने इस तरीके से तोड़ दिया, परोप प्लस कार, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। हमें शब्द वहीं से तोड़ना है जहां से अर्थ निकलता हो, पर प्लस उपकार, ये ठीक है। उपकार का भी अर्थ है और पर का भी, मतलब दूसरे पर उपकार, पर का अर्थ क्या हो गया, दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति, तो परोपकार, दूसरों पर उपकार करने को परोपकार कहते हैं, परोप प्लस कार नहीं कह सकते, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और यही नियम यण संधि की पहचान में भी काम में आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर कोई शब्द है और आपको लग रहा है कि इसको हम तोड़ेंगे, जहां से वो शब्द टूट रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, देखो या और वा, अगर इससे पहले कोई आधा वर्ण है या फिर इससे पहले कोई आधा वर्ण है ना, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। मतलब या और वा से पहले, या और वा से पहले अगर आधा शब्द, आधा स्वर है या आधा वर्ण है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर यण संधि होगी। या और बा से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वहां पर यण संधि होगी, मतलब जहां से शब्द टूट रहा होगा। ठीक, जैसे कि इसका एक मैं उदाहरण ले लेता हूं, कृति एक, ये इसका एक उदाहरण हो गया, है ना। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे, देखो या से पहले आधा वर्ण आ गया, नहीं आ गया, कृति प्लस एक, कृति प्लस एक, ठीक। ये, और इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि बा से पहले अगर हम बात करें, मधवाल्य ले लेते हैं, मधवाल्य, ये एक शब्द ले लेते हैं। अब इसमें इसको कैसे तोड़ोगे आप, बा से पहले आधा शब्द, आधा वर्ण है ना, तो आप कैसे करोगे, मधु प्लस आल्य, ये हो जाएगा। अब एक चीज यहां से निकल के आई जो आपको याद रखनी है, देखो ये तो आपने पहचान के लिए याद कर ही लिया कि या और बा से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो वहां पर यण संधि होगी, लेकिन उसे तोड़ते वक्त क्या क्या बातें याद रखनी है। अगर या से पहले आधा वर्ण है, ये बात याद रखनी है, अगर या से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि हो गई, और जब हम उसको तोड़ेंगे तो जो ये आधा वर्ण था ना, इस पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, ई की मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक। और अगर बा से पहले है, बा से पहले आधा वर्ण है, तो उस पर ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक। तो मैं आपको समझा पा रहा हूं, आपकी समझ में आ भी रहा होगा। तो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका। देखो अगर आधा वर्ण या से पहले है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, और अगर आधा वर्ण बा से पहले है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे। अब ये छोटी ई की मात्रा होगी या बड़े ऊ की मात्रा होगी, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी जानकारी पर। कैसे जानकारी पर, कि जब भी आप शब्द तोड़ें तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने लिखा था कृति एक, अब ऐसा ही एक आध वर्ण और हो सकता है, तो इस पे आप क्या करेंगे, आधा वर्ण है ना ये, तो जैसे कि इसमें ई की मात्रा लगा देंगे, पूरा करने के बाद ई की मात्रा और आधा वर्ण पूरा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना, जो ये आधा वर्ण है ना वो पूरा हो जाएगा, तो ये अब पूरा हो जाएगा, आधा वर्ण पूरा हो गया, ठीक। अब यहां पर हम लिख देंगे एक। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसी प्रकार का कोई शब्द हो और वहां पर मात्रा ऐसी लगानी पड़ जाए। अब छोटी ई की लगेगी या बड़ी ई की लगेगी, ये डिपेंड करता है आप पर। आपको ये पता होना चाहिए कि हम, मतलब ये शब्द किस तरीके से लिखा जाता है, इस पे छोटी ई की मात्रा आएगी या
बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्योंकि अगर हम ऐसे कर देते तो इस शब्द का कुछ मीनिंग नहीं रहता, कुछ अर्थ नहीं रहता। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, तभी प्रीति का एक मतलब होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस थोड़ा सा। और ऐसे ही यहाँ पर है दोस्तों कि अगर ऊ की मात्रा आएगी छोटी बड़ी, ये शब्द बताएगा कि वो शब्द किस मात्रा से लिखा जाता है, छोटी मात्रा से लिखा जाता है या बड़ी मात्रा से लिखा जाता है। और ये जो आधा वर्ण है ना, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक, इतना है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल करके मैं आपको बताता हूं और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि अत्यधिक, अत्यधिक, तो क्या करना है, आधा जो वर्ण है वो पूरा हो जाएगा। और या से पहले है तो इसका मतलब ई की मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी और आधा जो वर्ण है वो पूरा हो जाएगा। अति, है ना। अब क्या निकल जाएगा यहां से, अधिक। तो इतना ही करना था। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे कि न्यून ले लेते हैं इस बार, न्यून। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, आधा वर्ण पूरा हो जाएगा और फिर ऊन। अब देखो, मैं इसको यूं कर देता तो ठीक नहीं था ना, ऊन ऐसे ही लिखा जाता है, न्यून, नी और ऊन, या से पहले आधा वर्ण था। ठीक, तो इस पर किसकी मात्रा आ गई, ई की मात्रा आ गई। क्योंकि या के पहले अगर कोई वर्ण है तो उस पर मात्रा कौन सी चढ़ेगी, ई की चढ़ेगी। अब देख लेते हैं कोई अगला शब्द, जैसे सख्यागमन। ये एक शब्द है। ठीक, अब देखो, वो वाला जो एग्जाम्पल था ना, वो यहां पर काम कर जाएगा, प्रत्येक वाला। सखी, अब मात्रा तो ई की लगनी है। क्यों लगनी है, क्योंकि या से पहले है, और या से पहले क्या होता है, अगर कोई वर्ण आधा हो तो ई की मात्रा लगनी है। ठीक, अब हमने लिखा यहां पर सखी, ठीक, और आगमन। भाई आधा वर्ण है, आधा खा, तो ये पूरा खा हो जाएगा और इस पे एक की मात्रा भी लगेगी। अब इसको हम तोड़ते हैं, प्रति प्लस एक। अब देखो, यहां पर भी या से पहले आधा वर्ण है और यहां भी या से पहले आधा वर्ण है। ठीक, लेकिन इस पर लगाई हमने बड़ी ई की मात्रा और इस पर लगाई हमने छोटी ई की मात्रा। क्योंकि यही हमें याद रखना है कि सखी अगर हम इस मात्रा से लिखते तो ये गलत हो जाता। यहां पर जो मात्रा चढ़ेगी वो बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी, तो यहां पर बड़ी ई और आ का मैच हो जाएगा। ठीक, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ भी रही हैं, या मैं वैसे ही बताता जा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखो, संख्या सख्या आगमन, ये संख्या नहीं है, सख्या आगमन। सखी जो होती है सहेली, सख्या आगमन मतलब सहेली का आगमन, सहेली का आगमन, सही सखी का आगमन। इस शब्द का ये अर्थ हो गया, प्रत्येक का प्रति प्लस एक। तो ये हो गई जड़ संधि का जो या वाला हिस्सा था। अब देखते हैं बा वाले हिस्से में क्या होगा। तो यही पहचान आपको याद रखनी है कि या से और बा से पहले कोई भी आधा वर्ण है तो वहां पर जो है यण संधि होगी। आधा वर्ण जो है पूरे वर्ण में बदल जाएगा, और या है तो उस पर ई की मात्रा चढ़ जाएगी, बा है तो उस पर ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। तो बा वाला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अन्वय कर लेते हैं दोस्तों। एक शब्द है अन्वय। अब आपने एकदम से पहचान लिया कि बा से पहले आधा वर्ण है, तो पहली बात तो जब हम तोड़ेंगे तो ये जो वर्ण है ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अन्वय, अन्वय। ठीक, अब ये देखना है कि यहां पर अगर या होता तो इस पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, बा है तो इस पर कौन सी मात्रा चढ़ेगी, ऊ की मात्रा चढ़ेगी, छोटे ऊ की, अनु प्लस आय। अब हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते थे, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका होता है। तो अनु प्लस आय, बा से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो वो पूरा हो जाएगा, और बा है तो ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी और बाद में आय। अब इसका एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि स्वागत। स्वागत है ना, तो आधा वर्ण है तो पहले तो ये पूरा होगा, बा है तो ऊ की मात्रा लगेगी और बाद में आगत। कितना याद रखना। और फिर एक दो शब्द और इसका, जैसे बद्वागमन।
ठीक, ये हो गया। बा से पहले आधा है तो इसका मतलब यण संधि है और धा जो है पूरा हो जाएगा। बा है तो ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी और आगमन। बस इतना ही आपको याद रखना है इस संधि के अंतर्गत। ठीक, या और बा वाली जो कहानी थी, या से पहले आधा वर्ण है वो पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा चढ़ जाएगी। बा से पहले अगर आधा वर्ण है वो पूरा हो जाएगा, उस पर ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात है। और बाकी जो इसकी परिभाषा थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में जो दूसरी वाली बात थी, दूसरी वाली बात क्या थी जो मैंने आपको बताई थी, बताई या नहीं बताई? चलो अगर मैं भूल गया तो शायद अब बता देता हूं कि इसमें री से ऋषि के बाद अगर भिन्न स्वर आए, है ना, जैसे आ वो सॉरी ई और ऊ के बाद आया था ना, तो ऐसे ही यहां पर होगा। ऋषि के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पर यण संधि होती है। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम ले लेते हैं पितृनुमति, पितृनुमति, ये हमने लिख लिया है ना। तो इसका जो था ना वो मैं बताऊं, ऋषि के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आएगा यहां पर तो इसका दोस्तों क्या बन जाता है, रा बन जाता है। ये आप याद रखना। तो इसे कैसे लिखेंगे, पितृ प्लस अनुमति। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मात्राज्ञा, ये हो जाएगा मात्राज्ञा। तो इसे हम कैसे करेंगे, मात्र प्लस आज्ञा। एक ये वाला नियम भी यण संधि में आता है, तो इसे भी याद रखना कि ये इस वाले त्रा पे होगा। बस ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये वाले त्रा से अगर संधि टूट रही है ना तो वहां पर क्या होगी, यण संधि होगी। वो कैसे टूटेगी, ये जो रा टंगटा है ना नीचे दोस्तों, ये वाला ही रा होता है। और इसके बाद में भिन्न स्वर जैसे कि, तो ये भिन्न ही आ जाएगा। भिन्न स्वर मतलब क्या है, यहाँ पर आ है ना। तो ये होता है, नीचे जो रा टंगता है वो ये वाला रा होता है। तो बस इतना याद रखना कि त्रा से अगर कोई संधि टूट रही है तो वहां पर भी यण संधि होती है। तो इसके ये 3 नियम थे और तीनों नियम आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगली संधि पर। अगली संधि जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है अयादि संधि। अंतिम संधि है, स्वर संधि की है। कौन सी संधि की, अयादि संधि की। तो अयादि संधि की जो एक परिभाषा है, जैसे कि मैंने उसकी बताई थी ना अभी यण संधि की, तो वैसे ही अयादि संधि की, केवल याद रखने के लिए। ठीक है, और पहचानने का जो तरीका वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन परिभाषाएं पूछी जा रही हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ओ के बाद ए के, बड़े ए के, छोटे ओ के और बड़े ओ के कोई भिन्न स्वर आ रहा है, मान लो कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, यहां पर भिन्न स्वर लिख लेते हैं। ठीक, तो ए का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आय, और बड़े ए का हो जाएगा आय, छोटे ओ का हो जाएगा अब, और बड़े ओ का हो जाएगा आव। ये केवल याद रखने के लिए है कि परीक्षा में अगर पूछ ले ए और ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो कौन सी संधि होती है, अयादि। या फिर आपसे ये पूछ ले कि ए के बाद में भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है, तो छोटे ए के साथ अय बनता है, बड़े ए के साथ आय बनता है, और ओ के साथ अब बनता है, बड़े ओ के साथ आप बनता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो मतलब आसानी वाली परिभाषा है वो मैं आपको बताऊं। किसी भी शब्द के अंतर्गत, किसी भी शब्द के अंदर, मान लो यहां पर कोई शब्द है और इसमें या फिर वाह, मतलब वही अर्ध स्वर अगर आपको दिखाई दे जाए जहां से संधि टूट रही हो, अधिकतर मैं आपको बता दूं एक पहचान और इसकी कि ये जो शब्द होते हैं ना अयादि संधि के, ये ज्यादा से ज्यादा 3 के ही होते हैं, ना तो 3 से कम होते, ना तीन शब्द, वो 3 वर्णों में इनका जो है शब्द होता है 3 वर्णों का। तो पहली पहचान तो यही है कि 3 वर्णों का ही शब्द होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 3 वर्णों का शब्द तो और भी संधियों में हो सकता है। तो इसकी जो पहचान है, बीच में या होगा और बा होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सही है, या होगा और बा होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं, और तोड़ना कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे कि या वाला ले लेते हैं पहले, तो पहले ले लेते हैं नयन, तो 3 वर्णों का है और इसमें जो है या बीच में आ गया, तो आपने तुरंत पहचान लिया अयादि संधि है। अगर दोस्तों ना के बाद में अगर डंडा नहीं है, जैसे नायन भी हो सकता था ना ये, अगर ना के बाद में डंडा नहीं है तो केवल ये वाली मात्रा चढ़ेगी और अन हो जाएगा। या है
अगर या है तो दोस्तों किसकी मात्रा चलेगी, इसकी मात्रा चलेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये छोटी होगी या बड़ी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, ये निर्धारित करेगा कि या से पहले आ का डंडा है या नहीं है। अगर नहीं है तो केवल छोटे ए की मतलब एक मात्रा चल जाएगी। और ये होता दोस्तों गायक। गायक तो क्या करना होता था भाई, या तो यहां भी है और आपने तुरंत पहचान लिया कि ये अयादी संधि है, तो मात्रा या है तो कौन सी चढ़ेगी, एक ही चढ़ेगी। अब डंडा आ गया तो मात्रा हो जाएगी बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, गे प्लस अक। गे प्लस अक मतलब ओ की मात्रा नहीं चढ़ानी है। अगर डंडा देख के कभी आप ओ की मात्रा चढ़ा दो, ओ की मात्रा जो चढ़ेगी ना वो कब चढ़ेगी, जब बा बीच में होगा। बा बीच में होगा तो ओ की मात्रा चलेगी। और ये छोटी होगी या बड़ी, ये डिसाइड क्या करेगा, ये वाला डंडा। जैसे कि पवन है ना, पवन ले लिया हमने, तो बा है और इससे पहले डंडा नहीं है, तो केवल छोटे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, पो प्लस अन। ठीक है, अब ये होता पावन, तो हम क्या करते भाई, बा है बीच में तो ओ की मात्रा चढ़ेगी, लेकिन कौन सी चढ़ेगी, अब बड़ा हो जाएगा, तो पो प्लस अन। बस इतनी पहचान इसकी याद रखनी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो। अब मैं इसका एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं। जैसे गायिका ले लेते हैं, या है तो सीधी सी बात अयादी संधि है। आ का डंडा है या से पहले, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रा चढ़ जाएगी कौन सी वाली, ये वाली, गे प्लस इका, गायिका। ठीक, बा होता तो ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, या है तो ए की मात्रा चढ़ जाएगी। इतना आपको याद रखना था। और देख लेता हूं इसका एक तो एग्जाम्पल। अगर अब तो वैसे लगभग सब हो ही चुके हैं इसके। पवित्र और ले देते हैं, पवित्र। पवित्र देखो, बा है तो कौन सी मात्रा चढ़ेगी, ओ की चढ़ेगी ना, क्योंकि या पे चढ़ती है ये वाली और बा पे चढ़ती है कौन सी वाली, ये वाली। इतना ध्यान रखना है, ये हो गई या की और ये हो गई बा की, बस इतना याद रखना है। तो डंडा नहीं है भाई, मात्रा तो बा पे चढ़ रही है ना, कभी आप इसको डंडा मान लो मात्रा को, ये डंडा नहीं है, ये तो मात्रा है। अगर यहाँ पे डंडा होता तो डंडा नहीं है तो क्या होगा, छोटे ओ की मात्रा चलेगी। कैसे हो जाएगा, ओ प्लस इत्र, ओ प्लस इत्र का क्या हो जाएगा, पवित्र। बस इतना ही आप दोस्तों आपको याद रखना है। ये थी आपकी छोटी सी क्लास। इसके अब तक हमने जो है क्या करा है, स्वर संधि पूरी कंप्लीट कर ली है और बिल्कुल डिटेल में दोस्तों बारीकी से मैंने आपको समझाया है। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मेहनत समझ में अगर आपको आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि वैसे तो मैं आपसे नहीं मिल पाता हूं। आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बात कीजिए। मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो वो मुझे बताइए, सुधार की जरूरत है वो मुझे बताइए, ताकि मैं और ज्यादा सुधार कर सकूं आप लोगों के लिए। और फिर दूसरा बात क्या होती है कि आप अगर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कि और ज्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूं। वीडियो पसंद आया है लाइक भी करें और हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं। दोस्तों वर्दी आपको दिलाकर रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहें। और अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है प्ले लिस्टों का लिंक दे दिया है, वहां पर जाएं। आप संविधान भी पढ़ सकते हैं, वहां से आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो संविधान भी मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अभी बहुत सारा समय है, आप घर बैठ के आराम से पूरे नोट्स बना लीजिएगा अपने, और बाद में जो है आप उसका केवल रिवीजन ही आपके लिए रह जाएगा। तो बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए घर बैठे तैयारी करने का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम वीडियो अगर डालें तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।